बड़वानी के किराना व्यापारी की बेटी मुस्कान अग्रवाल ने पिनेकल बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बड़वानी से इंदौर पहुंचे परिजन का आरोप है कि मुस्कान को 3 दिन पहले ही किराना व्यापारी पिता मनीष हॉस्टल छोड़कर गए थे। उस दौरान छात्रा ने किसी भी प्रकार की कोई समस्या के बारे में जिक्र नहीं किया था। वह खुश थी। घटना के दिन सुबह 5 बजे मुस्कान से बात हुई थी। इस दौरान मुस्कान नॉर्मल थी। मुस्कान का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ है। उसकी जांच की मांग परिजनों ने की है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। मुस्कान सुसाइड नहीं कर सकती। उसकी अपने माता पिता से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है। अगर उसे कोई समस्या होती तो वह अपने माता पिता से जरूर शेयर करती। मामले में पुलिस ने मुस्कान के इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी के लिए उसके मोबाइल से व अन्य संबंधित जानकारी निकालने की बात कही है, ताकि पता चल सके कि मुस्कान सोशल मीडिया कॉलिंग के माध्यम से किन लोगों के साथ आखिरी समय में संपर्क में आई थी। लसूड़िया पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। हमारी जो दोस्त की गुड़िया है वो इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकती। इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। या तो उसको किसी ने ब्लैकमेल करा हो, या कोई प्रताड़ित करा हो, या उसका मर्डर करा हो। ये हमारे समझ के परे है कि इतनी सुशील लड़की जो घर से उसको कोई टेंशन नहीं, मस्त रहने वाली, रविवार को उसके पिताजी छोड़ के गए और ये खबर हमें मिली। कुछ न कुछ में पीछे किसी न किसी का हाथ है। उसे पुलिस बारीकी से करके और जल्द पकड़े। इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरते। ये कोई आत्महत्या नहीं है। हम और हमारा पूरा परिवार, पूरा फ्रेंड सर्कल यही चाह रहा, हर आदमी यही सोच रहा है कि अग्रवाल परिवार की बिटिया हमारी वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इसके पीछे पुलिस हर एंगल से जल्द आरोपी का पता लगाए। एक बात ये भी सामने आई है कि रविवार को बच्ची के पिता उसे यहाँ पर छोड़ के गए थे, तो बच्ची ने उसके पिता को कोई ऐसी बात बताई हो? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी कोई ना तो कोई बात थी ना कोई बताई। बच्ची बिल्कुल हंसमुख थी और बढ़िया थी। बच्ची के चेहरे से या उसने परिवार को कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई। एक बात ये भी सामने आई कि बच्ची की उसकी माँ से सुबह 5 बजे बात हुई थी, तो उस टाइम भी उस बच्ची ने कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई दूसरी इस टाइप की कोई बात नहीं हुई। जो नॉर्मली घर की बात होती है वही बातें होती है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है कि हमारी बिटिया का जो ये मर्डर केस है, इसको गुत्ती पुलिस ने जल्द सुलझाए, जिससे हमको न्याय मिले। अब कल दिनांक को लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत में पिनेकल ड्रीम्स नामक सोसाइटी के पास में एक बिल्डिंग है जो लगभग 16 मंजिला है। उसके नीचे एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ था। इसके बाद जब वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लोगों से पूछताछ करी और अन्य लोगों से जांच पड़ताल करी गई, तब ये ज्ञात हो पाया कि यह शव जो है एक मुस्कान अग्रवाल नामक लड़की है, जो कि लगभग 22 साल की है, बड़वानी ज़िले की रहने वाली है। यहाँ पर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में अपनी 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही थी, BBA की। उसका शव है ये। और जब अच्छे से तस्दीक करी पूरे घटनास्थल की, तो यह पाया गया कि जो 16वें मंजिल के ऊपर जो छत है, वहाँ पर उस लड़की का चश्मा रखा हुआ था और उसका मोबाइल रखा हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। इस प्रकार से जब ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने मामला मर्ग में पंजीबद्ध किया है। आज उसकी पोस्टमार्टम हो रही है। एक डॉक्टर्स का पैनल है जो कि इसकी जांच कर रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो जांच करी गई है उसमें अभी तक यह बात सामने आ रही है कि लड़की एक हॉस्टल में रहती थी विजयनगर में, जो कि बिना बताए अपनी रूममेट को वहाँ से गई थी। और एक रैपिडो करके एक टैक्सी ऐप है, जिसके माध्यम से उसने एक एक्टिवा बुक करी थी, उसके माध्यम से वहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर किससे मिलने पहुँची थी, क्या करने पहुँची थी, इस संबंध में अभी सारी जांच की जा रही है। लड़की के फ़ोन रिकॉर्ड्स को निकाला गया है और IP रिकॉर्ड्स को भी निकाला गया है। सभी प्रकार से जांच की जा रही है। इसमें हर पहलू को देखने के बाद में आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन का जो मृतका है उसका मोबाइल हमने अपनी कस्टडी में लिया है। उसके हम साइबर फोरेंसिक जाँच करवा रहे हैं। फोरेंसिक जांच में अगर कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि उसकी मर्जी के बिना या उसके एब्सेंस में कुछ उसके अकाउंट्स को चेंज किया गया है, तो उसकी जांच ज़रूर उसमें आ जाएगी और उसके अनुसार जो भी उसमें पार्टिसिपेंट होगा जिसने ये किया होगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी काफ़ी ही शुरुआती मामला है, इसमें तुरंत कहना जल्दबाजी होगी। इसमें हर पहलू की जांच के बाद में रिपोर्ट्स के अनुसार ही हम कह पाएंगे कि ये मामला किस ओर जाएगा। फिलहाल अभी मर्ग जांच में है।